हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियाज क्लासेस। आज के सेशन में वी विल स्टडी अबाउट द टॉपिक ग्रोथ ऑफ स्मॉल स्केल सेक्टर। दिस टॉपिक इज पार्ट ऑफ यूनिट 16 स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ऑफ द सब्जेक्ट बिजनेस एनवायरनमेंट MCO 4 MCOM second year IGNOU. Before we begin, if you like the videos that I'm sharing, do hit the like button. Do share your comments and let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. चलिए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की, जो कि है ग्रोथ ऑफ स्मॉल स्केल सेक्टर। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है उसका रोल कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो हमने ऑलरेडी प्रीवियस सेशंस में कवर अप कर लिया है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम उसका बात करें कि GDP में कंट्रीब्यूशन, वो भी बहुत ही ज़्यादा है। तो ये जो है हमारे इकोनॉमी का अगर डेवलपमेंट की बात करें उसमें बहुत ही ज़्यादा वाइटल रोल ये प्ले करता है। सो यहाँ पे अब ये जो प्रोडक्ट्स हैं, ये जो भी स्मॉल स्केल सेक्टर से जो भी आपका प्रोडक्ट निकल के आता है, ऐसा नहीं है कि वो कम क्वालिटी का या वो कुछ इंफीरियर है, ऐसा कुछ नहीं है। वो एकदम ही हाई क्वालिटी का है। एंड इवन अगर हम बात करें कि इंडिया में तो वो चीज़ें एक्सेप्ट हो ही रही हैं, इवन आपका फॉरेन मार्केट में इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है। फॉरेन मार्केट में अगर आप देखो तो जो ये ऐसे हैंडीक्राफ्ट और ये सारे प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना, इनका बहुत ही ज़्यादा हाई डिमांड रहता है और वो अच्छे खासे प्राइस पे ये चीज़ें बिकते हैं। सो अगर हम बात कर रहे हैं, हमारा ये जो टॉपिक है कि ग्रोथ ऑफ स्मॉल स्केल सेक्टर, तो आपको क्या देख के पता लगेगा कि स्मॉल स्केल सेक्टर में ग्रोथ हो रहा है कि नहीं? तो आपको जो है कुछ चीज़ें देखनी पड़ेंगी, जैसे कि इंडस्ट्रियल यूनिट, कि भाई इंडस्ट्रियल यूनिट का नंबर बढ़ा है घटा है। अगर इंडस्ट्रियल यूनिट का नंबर बढ़ा है, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज आपको देखने को मिल रहे हैं SSI में, तो ऑब्वियसली आपको पता लग जाएगा कि ये जो स्मॉल स्केल एज अ सेक्टर अगर हम बात करें, ये सेक्टर का ग्रोथ हो रहा है। नेक्स्ट, अगर हम प्रोडक्शन वॉल्यूम में देखें, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देखें, कई भाई अगर किसी एरिया में, किसी सेक्टर में जो है अगर ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम मिल रहा है, इसका मतलब वहाँ पे काम होगा ना, तभी तो आप लोगों को एम्प्लॉय कर रहे हो काम करने के लिए। सो वहाँ पे काम है, मतलब कि वहाँ पे जो है ग्रोथ हो रहा है। तो अनदर इंडिकेटर इज एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग इंडिकेटर है, जिससे कि हमें जो है स्मॉल स्केल सेक्टर के ग्रोथ के बारे में जो है पता लगता रहता है। देन देर इज amount of investment and finally we have volume of export. So ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको जो है देख के हमें पता लग जाता है कि किसी सेक्टर में डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं। यहाँ पे स्पेशली हम स्मॉल स्केल सेक्टर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें देख के पता लग जाता है कि स्मॉल स्केल सेक्टर का कितना डेवलपमेंट हो रहा है। सो जो ग्रोथ ऑफ स्मॉल स्केल सेक्टर है उसको हम इन सब चीज़ों से जो है नाप सकते हैं। इससे हमें पता लग सकता है कि भाई कितना ग्रोथ हो रहा है, कि ग्रोथ हो भी रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे आपके बुक्स में जो है एक टेबल नंबर 16.3 दिया गया है पेज नंबर 91 में, विच शोज द ग्रोथ ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो जैसे मैंने पहले बताया कि कुछ चीज़ें हैं जिसको देखकर आप पता लगा सकते हो, कुछ इंडिकेटर्स हैं, वी कैन कॉल इट एज इंडिकेटर। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको देख के आप पता लगा सकते हो कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के जो सेक्टर में जो है वो ग्रोथ हो रहा है कि नहीं। एंड हम जो है सिमिलरली क्या करेंगे कि अगर हमको देखना है कि पूरे सेक्टर में ग्रोथ हुआ है कि नहीं, हम कुछ सालों का डेटा जो है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम जो है उस सालों का डेटा, जो भी रिकॉर्डेड डेटा होता है, उसको हम कंपेयर करेंगे। तो जैसे कि हमने यहाँ पे जो है ले लिया नंबर ऑफ यूनिट्स। नंबर ऑफ यूनिट से भी हमें पता लगेगा, जो हम इंडस्ट्रियल यूनिट्स की बात कर रहे थे, इससे हमें पता लगेगा, इट इज़ वन ऑफ द इंडिकेटर जिससे हमें पता लगता है कि ग्रोथ कहीं हुआ है कि नहीं। फिर प्रोडक्शन से आपको पता लगेगा। आप जैसे देखो, प्रोडक्शन अगर इंक्रीज होगा मतलब कि वहाँ पे उस फील्ड में जो है, उस सेक्टर में जो है वो ग्रोथ हो रहा है। फिर अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट की, अगर किसी भी जगह पे एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा कब होगा, क्यों कोई कंपनी ज़्यादा लोगों को हायर करेगी? देखो, कंपनी ज़्यादा लोगों को तभी हायर करेगी जब कंपनी को जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना है, या कंपनी बहुत ही ज़्यादा फ्लरिश कर रही है, अच्छे से कर रही है। तो किसी जगह पे अगर किसी सेक्टर पे अगर आप देखोगे कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है, अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब वो सेक्टर काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा है। फिर एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें, कोई सेक्टर से ज़्यादा, जितना ज़्यादा जो है यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट का नंबर जो है, वॉल्यूम जितना ज़्यादा इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा, तो वो उतना ही अच्छा होगा। तो यहाँ पे हम 1975 टू 76 के डेटा को कंपेयर कर रहे हैं विथ हम 2001-2 का डेटा को देख लेंगे। जैसे नंबर ऑफ यूनिट्स का हम पहले बात ले लेते हैं, तो यहाँ पे लैक्स में है ये सारे फिगर्स, एंड 1975 में इट वॉज 5.46 लाख। एंड ये देखो बढ़ रहा है 8, 13, 19, 20, 22, 23, ऐसे बढ़ते 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 2001-2002 में ये डेटा
ये फिगर था 34.42। तो कहाँ 5.46 था और कहाँ ये 34.42 है। तो ये फिगर जो है इंक्रीज़ ही हुआ है, इसका मतलब नंबर ऑफ़ यूनिट्स जो है वो इंक्रीज़ हुए हैं, यानी कि इस सेक्टर में ग्रोथ हुआ है। सेकेंड जो इंडिकेटर है, जो प्रोडक्शन की बात हम कर लेते हैं, प्रोडक्शन सारा जो है करोड़ों में है ये फिगर्स। तो द फर्स्ट वन 1975 में जो है आपका 11,000 का फिगर है, फिर वो बढ़ के 1980 में 28,000 का फिगर हो गया। ऐसे धीरे 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 ये देखो बढ़ता ही चला जा रहा है। एंड 2001 का अगर हम डेटा देखें तो दिस वाज 6,90,000। ओके, सो इतना ज़्यादा जो है ये बढ़ चुका है, यानी कि प्रोडक्शन जो है बढ़ चुका है, मतलब यहाँ पे ग्रोथ हुआ है। थर्ड इंडिकेटर हम देख लेते हैं। द थर्ड इंडिकेटर इज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट भी लाखों में है ये। 1975 में दिस डेटा वाज 45.90 लाख, 45 लाख के अराउंड, यानी कि 46 लाख को अराउंड फिगर में बोले तो 46 लाख के अराउंड जो है लोग यहाँ पे एम्प्लॉयड थे इस सेक्टर में, एसएसआई यूनिट्स में। ये धीरे धीरे करके देखो 71 हो गया, यानी कि बड़ा 96 हो गया, एंड ये जो है बढ़ते ही जा रहा है। ये बढ़ के जो है 2001-2 में दिस डेटा वाज 192.23। तो यहाँ पे भी एम्प्लॉयमेंट का अगर हम इंडिकेटर देखें तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा ही, तो इसका मतलब ग्रोथ यहाँ पे हुआ है। एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें, एक्सपोर्ट का जो फिगर है वो करोड़ों में है। इन 1975 इट वाज 532, फिर बढ़ के 1643, देन इट वाज 2769। कहने का मतलब है ये देखो अगेन ये जो है फिगर सारे बढ़ते चले जा रहे हैं। और अगर हम 2001-2 का डेटा देखें, दिस फिगर वाज 71,244। अगेन ये बहुत ही ज़्यादा हाई फिगर है। तो यानी कि यहाँ पे भी अगर हम ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, यहाँ पे भी ग्रोथ हुआ है। तो ये चारों इंडिकेटर्स में ग्रोथ हुआ है, मतलब कि पूरे के पूरे सेक्टर में क्या हो रहा है, पूरे के पूरे सेक्टर में ग्रोथ ही हो रहा है। तो इस तरीके से जो है हम डेटा को एनालाइज करके, जो सालों के डेटा को एनालाइज करके जो है हम पता लगा सकते हैं कि किसी भी इंडस्ट्री में, अभी एसएसआई यूनिट की बात चल रही है क्योंकि हम ये इस चैप्टर को एसएसआई यूनिट का चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये चीज़ आप किसी भी आप इंडस्ट्री में जो है ग्रोथ हो रहा है कि नहीं, आप इसी तरीके से जो कुछ इंडिकेटर्स होते हैं उन सबसे जो है आप जो है मेजर करके पता कर सकते हैं। तो एक और टेबल दे रखा है विच शोज द शेयर ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन टोटल एक्सपोर्ट। तो टोटल एक्सपोर्ट जो है आपका यहाँ पे दिया गया है हर साल का, 1971 to 72 से लेकर 2001-2002 का डेटा हमारे पास है। और 1971 में अगर आप देखोगे टोटल एक्सपोर्ट जो था वो ये सारा अमाउंट जो है करोड़ों में। ओके, सो यहाँ पे 1608 करोड़ का यहाँ पे फिगर है हमारे पास 1971-72 का टोटल एक्सपोर्ट का, जिसमें से कि 165 करोड़ जो है ये किसका कंट्रीब्यूशन था, ये एसएसआई यूनिट का कंट्रीब्यूशन था। तो अगर हम परसेंटेज की बात करें कि परसेंटेज ऑफ एसएसआई सेक्टर कितना है, तो एसएसआई सेक्टर जो है 9.6% जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। तो इसी हिसाब से आप देखोगे कंट्रीब्यूशन जो है हर साल जो है धीरे धीरे करके जो है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। एंड एक्सपोर्ट का अगर हम स्मॉल स्केल सेक्टर का जो है 2001-2 का फिगर देखें तो इट वाज 71,244 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 34.5%। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे आप अगर परसेंटेज ऑफ शेयर ऑफ एसएसआई देखोगे तो ये परसेंटेज जो है वो उसमें आपको ग्रोथ मिल रहा है, यानी कि ये परसेंटेज जो है ये इंक्रीज होता चला जा रहा है। सो हम ये बोल सकते हैं कि जो एसएसआई यूनिट का जो कंट्रीब्यूशन है टू द टोटल एक्सपोर्ट ऑफ आवर कंट्री, वो जो है साल भर साल जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। एंड इसी कारण जो है ये एक धीरे धीरे करके ये आज के डेट में अगर आप देखो काफ़ी अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन इनका, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे जो है इकोनॉमी के लिए। ये एक और टेबल है, टेबल नंबर 16.5, जहाँ पे विच शोज द एक्सपोर्ट ऑफ मेजर प्रोडक्ट ग्रुप्स फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के जो है प्रोडक्ट्स जो है वो काफ़ी सारे हैं। प्रोडक्ट्स सच एज नॉन ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स भी है, इनके ट्रेडिशनल प्रोडक्ट भी है। जैसे ट्रेडिशनल प्रोडक्ट के अंदर आपका आता है कैश्यू और ये जो लिक्विड लैक्स स्पाइसेस वगैरह होते हैं, ये सारे ट्रेडिशनल वालों में आते हैं। और नॉन ट्रेडिशनल में आपका जो इंजीनियर्ड गुड्स वगैरह होता है, केमिकल्स हो गया, लेदर प्रोडक्ट्स हो गया, मरीन प्रोडक्ट्स हो गया, वुलन गारमेंट हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होगी, ये सारी चीज़ें नॉन ट्रेडिशनल में आता है। तो ये सारी चीज़ें जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर करते हैं। और अगर हम बात करें कि कौन सा एक ऐसा सेगमेंट है जो जिसमें एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें तो एक्सपोर्ट में जो है क्या एक्सपोर्ट में क्या ऐसा मेजर प्रोडक्ट है कि जिसमें कि एसएसआई यूनिट वो ज़्यादा प्रोड्यूस करती है, तो वो हो गया जैसे आपके लेदर प्रोडक्ट्स हो गए। लेदर प्रोडक्ट्स में इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा योगदान है। रेडीमेड गारमेंट्स हो गया, रेडीमेड गारमेंट्स में आपको देखेगा कि
इसमें भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। ये देखो यहाँ इसका जो कंट्रीब्यूशन लेवल होगा ये आपको जो है ये यहाँ देखो ईयर्स दे रखा है, ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम 1993, 94 टू 2001-2 का डेटा है। ये साल भर साल जो है अगेन ये करोड़ों में सारे फिगर्स ये बढ़ता ही जा रहा है और ये ज़्यादा ही था, 11,721 ज़्यादा है और ये बढ़ता चला जा रहा है। इट हैज़ रीच टू 24,000 करोड़ रुपए। तो इसका कंट्रीब्यूशन ये जो पर्टिकुलर गारमेंट वगैरह का सेक्टर का है। फिर हम अगर लेदर प्रोडक्ट की बात करें, लेदर प्रोडक्ट का भी जो है वो अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है, या फिनिश्ड लेदर है, लेदर प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा, इसका भी अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है हमारे प्रोडक्ट वाइज। फिर अगर हम बात करें जेम्स एंड ज्वेलरी की, मरीन प्रोडक्ट्स की, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की, तो इन सब का जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा कंट्रीब्यूशन करता है ये हमारे एसएसआई यूनिट। तो एसएसआई यूनिट को प्रमोशन करने के लिए, इनको और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए जो है गवर्नमेंट भी जो है वेरियस स्कीम्स वगैरह जो है इन लोगों के लिए लेके आती है, स्पेशली जो है एक्सपोर्टर्स वगैरह के लिए। एसएसआई यूनिट्स में जो एक्सपोर्ट करते हैं विदेशों में, उनके लिए जो है स्पेशल स्कीम्स जो है वो लाती है, जैसे कि इनके लिए लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट रहता है, ऑपरेशन में फ्लेक्सिबिलिटी रहता है। तो ऐसी काफ़ी छोटी छोटी चीज़ों से जो है इनका गवर्नमेंट जो है वो मदद करते रहता है। So that's it for this session. Thank you so much for watching. Like, share and subscribe to Riya's classes. Thank you and bye bye.